अपनापन करके धर्म पूर्वक चले और नाम जप करे, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। महाराज जी, इनका भाव ये है कि इनकी 2 बेटियां हैं कि बार बार हृदय में होता है कि एक पुत्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? पुत्र में क्या विशेषता है? देखो कितने ऐसे पुत्र जो अपने माता पिता को डंडा मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं। तो प्रधानता पुत्र की नहीं, प्रधानता संतान की है। चाहे वो कन्या हो चाहे वो पुत्र हो। अगर कन्या है तो उनको पुत्र ही मानकर उनका पालन पोषण करो, अच्छे वर्ष से उनका वरण करो, अपनी संपत्ति उनको प्रदान कर दो, हो गया। गर्भ में अगर बच्ची है तो उसको नष्ट करवा देना। बच्ची पैदा हो गई तो पिता उदास घूम रहा है, 2-4 साल की बच्ची को किसी बहाने से निपटाने की भावना, कितनी ऐसी समाज में घटनाएं आती हैं। तो क्या पुत्र से स्वर्गीय परम पद मिल जाएगा? क्या नरक भी मिलेगा? क्या सबरी जी का आज नाम जितने आदर से लिया जाता है, मीरा जी का नाम जितने आदर से लिया जाता है, महासंत है, तो ऐसे ना वीरता में, ना पढ़ाई में और ना किसी सांसारिक उन्नति में ये माताएं बहनें कम नहीं। और जो लड़की के प्रति भेदभाव रखते हैं तो ये लड़का कहाँ से पैदा हो जाएगा? फिर सृष्टि कहाँ से चलेगी? ये तो जननी है। जो कह रहे हैं कि 12 साल हो गए उनका बच्चा हुआ नहीं, बहुत सारे लोग उनको ताने मार रहे हैं कि अपने पति की दूसरी शादी करा दो। कह रहे मेरा मन इतना व्यथित हो गया है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। ये हमारे पूर्व जन्म का कर्मों का फल होता है कि संतान आई और चली गई, क्योंकि उस जीवात्मा की केवल गर्भ में रहना और निकलना, बस इतना ही केवल संयोग था। सब विधान भगवान का पहले से होता है। हम लोगों के कर्मों का जाल बिछा हुआ है। इस कर्म जाल को अगर काटना है तो भगवान का स्मरण करते हुए इतना महान हम भजन करें कि हमारे सारे कर्म विध्वंस हो जाएं और भगवत प्राप्त हो जाए। ये नीच बुद्धि के जो लोग होते हैं ना, ये टॉर्चर करते हैं। ये मान्यता है ना, उसी के लिए प्रश्न कर रहा हूँ। नहीं, ऐसी बिल्कुल नहीं धारणा करनी चाहिए। प्रारब्ध में संतान नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी दोनों फिर आगे चलकर ब्रह्मचर्य नियम ले और सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते हुए भजन करे तो परम लाभ भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान को अपना पुत्र मान ले, गोपाल जी को अपना पुत्र मान ले। गुरुदेव, किसी भी परिस्थिति में सही फैसला कैसे लें? मुझे बाद में पछतावा होता है। 2 मन के हिस्से, एक है भागवतिक हिस्सा और एक है पाप वाला हिस्सा। पापी मन तो कहेगा कर लो, लेकिन जो निर्विकार मन है वो कहेगा गलत है, ये ठीक नहीं है। ऐसा उसकी बात सुनने के लिए जो हमको दम चाहिए वो भगवान के नाम से ही आएगी। हमारी बुद्धि पवित्र हो, वो बात पकड़ ले तो गलत हमसे नहीं होगा। और व्यवहारिक की जो कार्य है कि ऐसा कार्य करना चाहिए, इनके साथ बर्ताव की नहीं करना चाहिए, वो शास्त्र में है। शास्त्रों का स्वाध्याय न कर सको तो सत्संग सुनते रहो, पता चल जाएगा। जैसे आप कोई गलत कार्य करने चलो तो आपको एक सूक्ष्म आवाज आएगी, गलत है, बस मन तुरंत हावी उस पर हो जाएगा और इतना लाभ मिल जाएगा, इतना सुख मिल जाएगा, ये ऐसा हो जाए। तो वो जो अंदर की आवाज आती है उसको कोई सुन के भी अनसुनी कर देते हैं। और फिर कभी कभी कहते हैं यार हमारे मन में तो पहले आया था कि ऐसा ना करें, पर पता नहीं क्या हुआ कि हमने ऐसा कर लिया। तो हृदय में गुरुदेव बैठे हुए हैं, वो आपको 1 सेकंड में बता देंगे करना है या नहीं, पर वहाँ आवाज सुने और उनकी बात मान ले तो है ऐसे। हाँ, तो फिर ऐसी बातें क्यों मन में लाते हैं? नए बच्चे हैं, ये इतना ही मान ले कि गलत आचरण न करे और नशा न करे, इतना ही मान ले तो हम इनके चरण छूते हैं सब बच्चों के। मम्मी पापा से बच्चे कैसे बात करते, तुम अपनी देखो यार, हम अपनी देख लेंगे, मम्मी पापा से कह रहे हैं ऐसे। तो हमारे अपने बाप की नहीं मानते, हमारी बात कैसे मान लेंगे? हमारी मान रहे हैं, यही बात हम प्रणाम करते हैं भैया, बहुत प्रणाम करते हैं। सुबह जब हम आते हैं ना तो हमें लगता है 80% जवान होंगे। अगर ये सुधरे तो भारत सुधर जाएगा, क्योंकि नौजवान मतलब भूत अवस्था होती है और ये सुन रहे हैं हाथ जोड़ के। हमारे भारत के ये भविष्य हैं, ये कोई गंदा व्यसन न करें और ये गंदे आचरणों से बच जाए, नहीं बहुत बड़ी हानि होती है। फिर ब्लैकमेल होने लगते हैं बच्चे, फिर अपने को कंट्रोल में ना करने के कारण वो अपने को मिटा देने की सोचने लगते हैं। थोड़ा अध्यात्म सुने, नशा न करें, व्यभिचार प्रवृत्ति से बचें और अपने आप को भारत की सेवा में लगाने योग्य बनावे, समाज की सेवा में लगाने योग्य बनावे, इतना बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। किसी से प्रेम किया, उसने किसी और से कर लिया, हाँ। अब बदले लेने की भावना और ये अंदर से जल रहा हूँ और नहीं, एक ऐसा स्थिति आ गई है कि नहीं मतलब बदला तो बिल्कुल गलत मार्ग, चुपचाप सह जाओ। मैं जिस ऑफिस में हूँ उसी ऑफिस में वो भी हैं। अब ये हो गया है कि मैंने घर पे बात कर ली थी, उसके बाद अब उन्होंने बदल, बहुत कृपा हो गई बच्चा, नहीं ब्याह होने के बाद बदल जाती तो फिर क्या होता? भगवान की कृपा मनाओ ना,
और उसको उसको प्रणाम करो कि आपने असली रूप लिया, पहले दिखा दिया, बाद में दिखाती तो हम किसी काम के नहीं रह जाते। इसलिए उसी ऑफिस में जाना पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे कोई नहीं, बहादुर बन रे, बहादुर बन, तो दिखा कि मैं तेरे से अच्छा हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं। और जब दोस्त हंसे तो तुम भी हंस दो यार, पागलों के बीच में हंसने में क्या जाता है, वो बुरा थोड़ी माना जाता है। मस्त रहो, जिंदगी को आनंदमय बनाओ, परिस्थिति में मत डूबो, परिस्थिति को काट के आगे बढ़ो। उसकी मन है वो दूसरी जगह जा रही, कोई बात नहीं भाई। ये जैसे बच्चे सोचते हैं मेरी नहीं हुई तो किसी के नहीं होने देंगे, ऐसे लोग सोचते हैं ना, तो फिर वो क्या करते हैं, वो जेल से थे, अपना जीवन बर्बाद और माता पिता परिवार को दुख, और इसके बाद वह जेल भोग करके फिर नरक जाना होता है। तुमने उसे प्यार किया तो उसको आशीर्वाद दीजिए, तुम अच्छा सोचो, उसको तो निगेटिव फल मिलेगा ही। जो निगेटिव चलता है उसको नकारात्मक फल मिलता है। तुम सकारात्मक, कि हमने तो तुम्हें प्यार किया, तुम भले प्यार न करो, तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हें सुखी रखें। ये मार्ग है, ये अपना मार्ग है। ठीक है गुरुदेव, मैं आपके शरणागत हूँ। आपने अक्सर कहा है हमारे श्री जी की प्रधानता की उपासना है महाराज जी, हम प्रिया जी की सखी भाव से सेवा करें, परंतु पूर्व अभ्यास से लालजू के प्रति खिंचाव प्यारी जू के प्राण प्यारे, अत्यंत सुख प्रदान करने वाले श्री लाल बिहारी जू हैं, तो हम लाल बिहारी जू को प्यारी जू से अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि प्यारी जू हमारी इष्ट है, लेकिन हमारी इष्ट के इष्ट लालजू महाराज है। तो जो हमारे प्यारे को प्रिय, वो हमें प्यारे से भी अधिक प्रिय लगता है। तो आप कैसे समझ यही तो हृदय की बात समझना कठिन है। और प्यारी जू कहती है मुँह को तो भावती ठोर, प्यारे के नैनन में अगर ये भाव रखोगी ना तो फिर समझ नहीं पाओगी उपासना को। उपासना को समझना, यशोदा मैया लाला को अपना वक्षा स्थल का दुग्ध पान करा रही थी, इतने में उस गाय का दूध लालजू को, जिसको बहुत पसंद था, वो उफान करने लगा, तो लालजू को ऐसे छोड़ दिया और दूध, क्योंकि प्यारे को प्रिय वस्तु है, तो प्यारे को छोड़ाओ, पहले प्रिय वस्तु सवाली प्यारे की। तर्क ज्यादा करते हैं लोग इस पर कि भगवान जिनको देखा नहीं है तो कैसे। तुमने भगवान को नहीं देखा तो तूने अपने को देखा है? क्यों मानता है तू अपने को? ये तो ढांचा है, तूने देखा और मान रहा है ना तू है। नहीं बता तुम्हारा स्वरूप क्या है? ये पांच भौतिक ढांचा है, इसकी बात मत करो, तुम अपनी बात करो। जो ईश्वर का अंश है कहाँ है? ना देखने पर, ना जानने पर भी तुम मानता है ना कि तू है। ऐसे तेरा अंशी परमात्मा है। मन है, बता कैसा है, देख के बता, एक्सरा करवा। और आप पकड़ते हो ना कि मन है, परमात्मा है, ये मानने से जान जाओगे, ऐसे थोड़ी कैसे जान जाओगे। बाप को केवल माँ जानती कि इसका बाप कौन है, गुरु भगवत तत्व को जानता है। और जब गुरु भगवत तत्व तुम्हारे दिमाग में डाल दे और तुम वैसे ही मान लो जैसे माँ ने कहा था बाप है, भगवान की अनुभूति हो जाएगी। जब आप परेशान हो, आप ज्यादा प्रेस करो उनको, तो वो कहते हैं कि देखो हम उपाय तो पूरा करें, बचाने वाला मतलब मानना पड़ता है सबको, नहीं मानना पड़ता है कि भाई प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन बचाने वाला है। अंतिम फाइनल में सबको बोलना पड़ेगा वो है।